अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान कब और किसके द्वारा लिखा गया था। तो राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, जिसे लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इतना समय इसलिए लगा था क्योंकि भारत के संविधान को हाथों से लिखा गया था, प्रिंटिंग मशीनों से नहीं लिखा गया था। लेकिन भारत को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन है इसके पीछे? तो जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 150 साल राज करने के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बात कही थी, अगर देश को अच्छी तरह से चलाना है तो देश में अच्छे रूल्स और देश का अच्छा संविधान होना जरूरी है। तो इस बात को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही द्वारा क्यों लिखा गया था। तो दरअसल ये बात है कि उस सेंचुरी में, जिस सेंचुरी में संविधान को लिखा गया था, उस सेंचुरी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही भारत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था, जब जिसके पास कम से कम 300 से भी ज़्यादा डिग्रियाँ थी। और डॉक्टर भीमराव अपने दोनों हाथों से संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। लेकिन किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आजकल ज़्यादातर देशों के पास खुद के द्वारा लिखे गए संविधान हैं और हर लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। तो दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका ने 1848 ईस्वी में लिखा था, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर और कुछ अमेरिकन रूल्सों पर आधारित है। तो जो अमेरिकन रूल्स हैं कुछ उन पर आधारित है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा संविधान को फॉलो करने वाले लोग ब्राज़ील के लोग देश को पहले लेते हैं और धर्म को बाद में महत्व देते हैं। ब्राज़ील के लोगों का कहना है कि धर्म से बड़ा देश होता है जिस देश में हम रह रहे हैं। और ये बात सही भी है, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश के हम कल्चर को देख रहे हैं, जिस देश के हम नेचर को देख रहे हैं, और वो बात सही है ब्राज़ील के लोगों को। और ब्राज़ील के लोग सबसे ज़्यादा संविधान को फॉलो करते हैं। तो संविधान देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, देश की इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए, देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे, इसलिए भी संविधान बनाए जाते हैं। तो दूसरा देश आकर अपने देश पर कब्जा ना करे, इसलिए भी संविधान बनाए जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं नेपाल के संविधान के बारे में। नेपाल का संविधान कैसे बना था? तो नेपाल 1935 से पहले एक तानाशाह देश था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि तानाशाह का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है? तो डिक्टेटर का मतलब होता है कि किसी भी देश पर किसी स्पेशल किंग या किसी स्पेशल मिनिस्टर का राज हो, उसे ही तानाशाह कहते हैं। उस टाइम 1935 ईस्वी के लगभग नेपाल पर हरिश्चंद्र नेपाली का शासक था, जो काफ़ी अत्याचारी शासक था और वो लोगों से काफ़ी ज़्यादा कर उगाता था, जिसके कारण लोग उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस बात को देखते हुए 1940 ईस्वी के लगभग नेपाल के लोगों ने उसके अगेंस्ट आगे, लेकिन हरिश्चंद्र नेपाली काफ़ी अत्याचारी शासक था, जिसने जो भी हरिश्चंद्र नेपाली के अगेंस्ट आ रहा था सबको उसने अपनी सोल्जर्स की मदद से मरवा दिया। ये बात इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम नेपाल एक तानाशाह देश था और तानाशाह देश पर कोई भी लोकतांत्रिक देश एक्शन नहीं ले सकता। ये बात कुछ दिनों के लिए शांत हो गई, लेकिन 1941 ईस्वी के लगभग नेपाल का जो राजा था हरिश्चंद्र नेपाली, उसका मिनिस्टर एक नया बन जाता है जिसका नाम होता है यूसुफ खान। यूसुफ खान का भी एजुकेटेड बंदा था, जो हरिश्चंद्र नेपाली से बदला लेना चाहता था, क्योंकि हरिश्चंद्र नेपाली ने 1940 ईस्वी के दशक में यूसुफ खान की फैमिली को मरवा दिया था। और इतना गुस्सा बढ़ चुका था यूसुफ खान के माइंड में कि उसने 1941 ईस्वी के लगभग ही सोते सोते हरिश्चंद्र नेपाली को चाकू घुसाकर उसकी डेथ कर दी। और जो नेपाल का अगला किंग बना था वो यूसुफ खान बना था, लेकिन यूसुफ खान कुछ अलग टाइप का किंग था। वो नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहता था, नेपाल का संविधान लिखना चाहता था। और फिर इसी बात को देखते हुए यूसुफ खान ने नेपाल का संविधान भी लिखा था। नेपाल के संविधान में कम से कम 1000 से भी ज़्यादा अनुच्छेदियाँ हैं
और यूसुफ खान ही नेपाल का पहला प्राइम मिनिस्टर बना था। और धीरे धीरे नेपाल की जीडीपी काफ़ी हद तक जाने लग गई और अब नेपाल दुनिया में जीडीपी के मामले में 35वें नंबर पर आता है। अगर नेपाल उस टाइम लोकतांत्रिक देश नहीं बना होता तो आज शायद नेपाल 35वें नंबर पर नहीं आता जीडीपी के मामले में। तो यही थी रियल हिस्ट्री ऑफ संविधान। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।